प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 कर रहे हैं। यह 8 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर 5 का टॉपिक पढ़ना है, कोशिका विभाजन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव और चोट कैसे ठीक हो जाते हैं? क्या कभी आपने भी इस प्रश्न को सोचा है? क्या आपको इसका उत्तर मिला है? आज हमारी वर्कशीट से इसका उत्तर हमें मिलेगा। जिज्ञासा समझाती है, ज्ञान सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन का अर्थ होता है एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का उत्पन्न होना। इस प्रकार सभी कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, संख्या बढ़ाती हैं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण हमारा शरीर भी आकार में बढ़ जाता है। शरीर में घाव या चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजन करने लगती हैं और उस घाव को या उस चोट को कोशिकाओं की परत से ढक देती हैं और समय के साथ वह ठीक हो जाती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका कहलाती है और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। जो कोशिका विभाजित होती है उसे हम मातृ कोशिका कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार माता बच्चों को जन्म देती है उसी प्रकार यह कोशिका भी नई कोशिकाओं को जन्म दे रही है। इससे उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। संतति का अर्थ होता है संतान। ये कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, सभी गुण मात्र कोशिका जैसे पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। हम सभी जानते हैं कि कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर भी एक कोशिका दिखाई गई है, जिसमें यहाँ पर समझाने के लिए आपको दो गुणसूत्र दिखाए गए हैं। जब इस कोशिका को विभाजन करना था तो यह अलग अलग स्टेप्स में विभाजन करती है और जब फाइनली जो कोशिका उत्पन्न करती है वह संतति कोशिका बिल्कुल मातृ कोशिका जैसी दिखाई देती है। इनमें भी दो दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार यह समसूत्री विभाजन कहलाएगा। इस प्रकार के विभाजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और यही चोट को ठीक करने के लिए भी जरूरी है। दूसरे प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें मातृ कोशिका के मध्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या के समान नहीं होती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि मातृ कोशिका के पास यहाँ पर 4 गुणसूत्र दिखाए गए हैं, जो विभाजन अलग अलग स्टेप से गुजरते हुए 4 कोशिकाएं उत्पन्न कर रही हैं और इन चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। इसीलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन से सदैव एक मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन से एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो प्रजनन के कार्य में सहायता करता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका लगातार 2 विभाजन करती है और 2 विभाजन करने के बाद इससे 4 कोशिका संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे पहली बार यहाँ ये एक विभाजन हुआ और फिर ये वाली दोनों कोशिकाएं फिर से विभाजित हो गई, तो कुल हमें 4 कोशिकाएं मिली। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 संतति
या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इनमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 गुणसूत्र हैं और यहाँ पर हमें 2-2 गुणसूत्र सभी में दिखाई दे रहे हैं। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। स्वयं को जांचिए, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? कोशिका विभाजन द्वारा जीव वृद्धि करते हैं और कोशिका विभाजन द्वारा ही युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इनमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन के पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिनमें 46 क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे। लेकिन जब ये फिर से विभाजन करेंगी तो यह गुणसूत्र आधे आधे रह जाएंगे। प्रत्येक संतति कोशिका के पास 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।